1907 में। कब हुआ था? 1907 में, पाकिस्तान के पंजाब में। पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ हुआ था। पहले तो एक ही पंजाब था, अभी हमारे पास भी पंजाब है, कुछ पाकिस्तान के पास भी पंजाब है। पहले तो पाकिस्तान था नहीं, 1947 के बाद आया है वो, है ना। उससे पहले तो सब साथ में ही रहते थे, है ना। तो पाकिस्तान के पंजाब में लायलपुर, लायलपुर एक जिला है, पंजाब का एक जिला है लायलपुर, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, और वो पेशे से मतलब किसान थे वो, ठीक है। क्या थे वो? किसान थे। आज भी पंजाब में ज़्यादातर लोग किसान का ही काम करते हैं, और छोटे बड़े और बड़े बड़े किसान हैं ये सब, छोटे मोटे किसान नहीं है, बहुत बड़े बड़े किसान हैं, है ना। इनकी माता का नाम था विद्यापति कौर। इनकी माता का नाम था विद्यावती कौर। क्या नाम था? विद्यावती कौर। इनकी माता का नाम था विद्यावती कौर। तो सिख धर्म में जो है ना, सिख धर्म में अगर देखेंगे तो जो मेल है उसके सामने सिंह, उसके बाद उसका जो टाइटल होता है सिंह लगता है उन लोगों में, उसका मतलब होता है शेर। सिंह का मतलब शेर। और यहाँ जो जो सिख धर्म में जो लड़की सब होती है, जो लड़कियाँ होती है, उनके नाम के लास्ट में लगाया जाता है कौर। कौर का मतलब होता है राजकुमारी। कौर का मतलब राजकुमारी होता है। कौर का मतलब राजकुमारी होता है यहाँ पे। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग एक घटना हुई थी, हम सबको पता है। इसमें हमारे हज़ारों लोग मरे थे, है ना। भारत के हज़ारों लोग मरे थे इसमें जलियांवाला बाग में, 13 अप्रैल 1919 में, है ना। इसमें हुआ क्या था? इसमें अंग्रेज एक कानून लेकर के आया था, ठीक है। अंग्रेज एक कानून लेकर के आया था जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट, या फिर हम लोग इसे काला कानून भी कहते हैं, है ना। रोलैक्ट एक्ट और काला कानून जो कहना है कह सकते हैं, है ना। इसमें था कि अगर अंग्रेज जो अधिकारी है, अंग्रेज जो पुलिस ऑफिसर सब थे अंग्रेज के, उनको अगर शक है कि ये कुछ गलत काम किया है या किसी को कुछ भनक है उनको, तो उनको बिना शक के आधार पे, है ना, शक के आधार पे उनको उठा लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, और फिर उसको पूछताछ करने के लिए मारता पीटता था उसको। अब उसको कुछ पता रहेगा तब ना बताएगा, वो कुछ किया नहीं ना, आपके पास सबूत है ना, गवाह है, कुछ नहीं है, उठा लिया है, उठा करके मार रहा है, पीट रहा है, उसे पूछ रहा है और जेल में डाल देता है हमेशा के लिए। तो इस कानून का विरोध करने के लिए पंजाब के जितने भी किसान हैं वो लोग वहाँ धरना पे बैठ गए थे, ठीक है। ये जो जलियांवाला बाग है ये अमृतसर में है, आज भी है ये जगह अमृतसर में। आज भी जाएंगे तो वहाँ का ज़मीन आपको लाल मिलेगा, गोली बंदूक का निशान मिलेगा जहाँ तहाँ, है ना। जब गोली बंदूक चला था तो गोली बंदूक का दीवार उवाल पे छेद आपको मिलेगा जहाँ तहाँ देखने के लिए। तो ये घटना भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से ये घटना भगत सिंह ने देखा है। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में उनके खुद चाचा जी भी थे, वो भी शहीद हो गए थे, है ना। उनका चचेरा भाई था वो भी थे, लेकिन वो भी शहीद हो गए थे। तो जब इसी घटना को देखने के बाद भगत सिंह के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि अब अंग्रेज को मार देंगे, फाड़ देंगे, उसको देश से बाहर निकालेंगे, खूब इस तरह की भावना आ गई थी, है ना। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हो रहा था, जलियांवाला बाग जैसी जब घटना हुई थी इस देश में, तो उस समय भगत सिंह की उम्र थी 12 साल। कितना थी? 12 साल थी। 12 साल का एज था भगत सिंह का, और इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। कहा जाता है कि इनके चाचा जी भी, और इनके चाचा जी के मतलब इनके चचेरे एक भाई थे, वो दोनों को भी गोली लग जाती है, वहीं पर वो दोनों भी शहीद हो जाते हैं, है ना। मार्च 1926 में भगत सिंह भारतीय सभा की स्थापना करते हैं, नौजवान भारतीय सभा। मार्च 1926 में नौजवान भारतीय सभा की स्थापना करते हैं। नौजवान भारतीय सभा में होता क्या था? जो भी स्कूल या कॉलेज के जो स्टूडेंट है ना, कॉलेज के या फिर जो स्टूडेंट सब है ना, वो लोग यहाँ पर आकर के एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे को अपने विचार को बताते थे कि कैसे हम लोगों को देश आज़ाद कराना होगा, कैसे अंग्रेजों को भगाना होगा, कैसे इनको मारना है। ये सब के बारे में बैठ करके वो लोग प्लानिंग करते थे यहीं पर बैठ के, है ना। नौजवान की बात 1928 में, है ना। फिर 1928 में भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर 1928 में भगत सिंह और राजगुरु ने मिल करके एक अंग्रेज अधिकारी था सांडस, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सांडस की हत्या कर दी थी, है ना। भगत सिंह ने उसको पहले मारा था, मार करके पकड़ के रखा था, और उसके बाद राजगुरु से कहा था गोली चलाने की, तो राजगुरु ने गोली चलाई थी, सांडस मर गया था, ठीक है। तो हालांकि इसका कोई सबूत गवाह कुछ मिला नहीं अंग्रेजों को, तो ये लोगों को कुछ, तो भगत सिंह को और राजगुरु को कोई सजा उजा मिला नहीं, क्योंकि कोई सबूत भी नहीं था, ना कोई गवाह था कि यही किया है। लेकिन सबको पता था, लेकिन सबको थोड़ा बहुत पता था, शक था कि यही कर सकता है। उसके बाद 1928 में, है ना, फिर 1928 में भगत सिंह हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन का सदस्य बनते हैं। किसका सदस्य? हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन। 1928 में भगत सिंह हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन का सदस्य बनते हैं, मेंबर बनते हैं। ये था क्या? जैसे आज हम लोग न्यूज़पेपर लाते हैं ना, खरीदते हैं, या फिर हिंदुस्तान का लेते हैं, कोई द हिंदूज़ का लेता है, कोई द गार्जियन का लेगा, कोई इंडियन एक्सप्रेस का लेगा, द इंडियन एक्सप्रेस वे हो गया, प्रभात खबर हो गया, ये सब जो भी हम लोग आजकल मैगजीन देखते हैं, अखबार देखते हैं, न्यूज़पेपर, जो जो कंपनी है उस अभी के समय में है, लेकिन उस समय में हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ये न्यूज़ छापता था, है ना, पेपर पे न्यूज़ को छापता था, उसके ये सदस्य बने थे, ठीक है। उनके ये सदस्य बने थे। अब जब ये सदस्य बने थे तो उनके बाद इस अखबार के द्वारा ये अपने विचारों को पूरे देश में फैलाने लगे थे, है ना। इस अखबार के द्वारा पूरे देश में फैलाने लगे थे, अंग्रेज को कैसे भगाना है, देश प्रेम के बारे में बताने लगे थे, राष्ट्रवाद के बारे में बताने लगे थे, है ना। अंग्रेज को कैसे भगाना है, गोली बंदूक बम ये सब के बारे में कैसे बनता है, ये सब के बारे में भी थोड़ा बहुत बताने लगे थे पूरे देश को। 1928 में
फिर 1928 में ही संसद में बम फेंक कर, है ना, संसद में इन्होंने बम फेंका था। इनके साथ भगत सिंह और इनके साथ एक और थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों साथ में थे। भगत सिंह ने बम फेंका था संसद पे, है ना, संसद के उस कोने में फेंका था, साइड में फेंका था, जहाँ पर कोई रहता नहीं था, कोई आदमी आना जाना नहीं करता था, उधर फेंका था। इसलिए फेंका था क्योंकि अंग्रेजों को भारत की स्थिति से अवगत कराना था, है ना, अंग्रेजों को भारत की स्थिति से अवगत कराना था। 1928 1930 वाला जो अगर दौरान देखेंगे, 1928 से 30-31 वाला, तो भारत में भूखमरी छाया हुआ है, यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पे कुपोषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है। इसी दौरान भगत सिंह ने और अंग्रेज को कोई मतलब नहीं, वो पार्टी करता था और यहाँ से जो भी खेती बाड़ी होता था लेके चला जाता था इंग्लैंड। और भगत सिंह ने बम फोड़ा ताकि अंग्रेज, है ना, बम फोड़ करके उन लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की कि हमारे देश पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। फिर 1929 में, है ना, 1929 में भगत सिंह को जेल हो जाता है। अब भगत सिंह चले जाते हैं जेल। जब वो जेल जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं जेल की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। मतलब जेल में जो कैदी सब है उनके साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार होता था। उनका सही से खाना पीना नहीं था, है ना, सही ढंग का कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। जहाँ पर आता था वहीं पर लोग सो जाते थे। पूरा चूहा वूहा पूरा इधर उधर देखा जाता था, पूरा गंदगी फैला हुआ है, गंदा गंदा सा पानी पी रहा है, बर्तन उर्तन धोया नहीं, उसी प्लेट में फिर खाने को दे रहा है। तो बहुत सारी व्यवस्था वहाँ पर खराब थी। तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाता है, अपनी ये डिमांड रखते हैं। अंग्रेज इनकी कोई डिमांड नहीं सुनता है और ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, है ना। फिर ये क्या करते हैं, जेल में भूख हड़ताल पर ये बैठ जाते हैं। लगभग 116 दिन तक ये भूखे रहते हैं। 116 दिन तक ये खाना उना नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पी करके रहते हैं, है ना। काफ़ी कमज़ोर भी हो जाते हैं इस दौरान। फिर उनको थोड़ा हॉस्पिटल, फिर ये इसको जेल से बाहर निकाल करके हॉस्पिटल में लाया जाता है इनको। जब ये थोड़ा ठीक होते हैं तो 1931 में, है ना, 1931 में इनको फांसी हो जाती है। 1931 में इनको फांसी की सज़ा हो जाती है ना। इसी बीच देश में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का कौन सा आंदोलन था? इसी बीच गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था। है ना, इसी बीच गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 से ये स्टार्ट था और ये चल ही रहा था। और अंग्रेज इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा परेशान था, उनको बहुत लॉस हो रहा था अंग्रेजों को, है ना। तो गांधी जी का ये आंदोलन चल रहा था इसी टाइम में, और इसी टाइम में भगत सिंह को फांसी भी देना देना था। तो एक तरफ भगत सिंह के लिए भी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था कि भगत सिंह को बचाने के लिए, है ना, गांधी जी पर भी बहुत प्रेशर आ रहा था। इस दौरान जितने भी देखेंगे हमारे आज़ादी की लड़ाई में जितने भी लोग हैं सबके सब वकील ही थे, पर कोई उनको बचा नहीं पाया। गांधी जी ने थोड़ा बहुत प्रयास भी किया था पर नहीं हो पाया। हुआ क्या था, एक समझौता हुआ था, है ना। अब क्या हुआ था, गांधी जी में और एक अंग्रेज अधिकारी था, इरविन। ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, लिखता है लॉर्ड इरविन। जितना भी अंग्रेज सब है अपने नाम के आगे लिखता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड लिखता है, लॉर्ड, है ना, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है देवता, भगवान, ईश्वर, खुदा की परछाई। ये लोग परछाई है खुदा का। अब किस बेसिस पे लिखता है पता नहीं, खैर जो भी हो, है ना। लॉर्ड इरविन क्या लिखता है, लॉर्ड इरविन। गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है 1931 में, है ना। इस समझौता में इरविन कहता है कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए हैं उसको आप बंद कीजिए, रद्द कीजिए, खत्म कीजिए उसको, ठीक है। और बदले में गांधी जी ने कहा था, जो गांधी जी ने कहा था इरविन से, जितना भी भारत का जो कैदी है उसको आप आज़ाद करेंगे, है ना। ये इस समझौता में हुआ था। मेन मुद्दा यही था, बाकी सब घुमा फिरा के कहा गया है। मेन बात यही था, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करेंगे और बदले में इरविन जो है भारत के जितने भी कैदी है उनको ये छोड़ेगा, है ना। ये बात हुआ था। पर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ना। लेकिन इरविन जो है वो छोड़ता है कैदी को, लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ता है ना। इसमें दो तरह के कैदी थे, एक था राजनीतिक कैदी और एक था आपराधिक कैदी। तो ये राजनीतिक कैदी को छोड़ देता है, जैसे कि कुछ छोटे मोटे अपराध किया हो, अंग्रेजों के साथ दुर्व्यवहार किया हो, छोटा मोटा जो भी अपराध हुआ होगा, राजनीतिक अपराध, उसको इन्होंने छोड़ा, है ना। लेकिन जो बड़ा बड़ा अपराध था उसके नहीं छोड़ा उसको, जैसे कि ये भगत सिंह को नहीं छोड़ता है, क्योंकि भगत सिंह हत्या भी किए थे सांडर्स का, और बम वाला भी एक कांड हुआ था जिसके कारण से इनको नहीं छोड़ा गया। और बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचना दिए, है ना, 8 मार्च 1931 को, 8 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है ना। बिना भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, 8 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। इनके साथ साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीन व्यक्ति को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीन आदमी को फांसी दे दिया जाता है 8 मार्च 1931 में, 31 में, है ना। सुबह 7 बजे, कितना बजे, सुबह में 7 बजे, सुबह 7 बजे फांसी दे दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। जब ये भूख हड़ताल कर रहे थे, है ना, जेल में जब ये भूख हड़ताल कर रहे थे तब उन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये उन्होंने कहा था भूख हड़ताल के समय। और जब ये फांसी पे चल रहे थे तब जो फांसी का जो फंदा होता है उसको इन्होंने चूमा था, और उसके बाद कहा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह नहीं कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बात भगत सिंह ने कहा था, लेकिन लिखा किसी और ने था। इस बात को लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है फिलहाल, है ना। इसी के साथ भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है, और भगत सिंह की
यहीं पे फिर शहीद हो जाते हैं।